भोपाल नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में नहीं थम रहा विरोध। एमपी कांग्रेस का आज हल्ला बोल। नीट, नर्सिंग और डीएवीवी पेपर लीक घोटाले का कांग्रेस कर रही विरोध। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जुटे कांग्रेसी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय के नेतृत्व में चल धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार नीट और नेट जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है कि नीट के माध्यम से जो अपने भाई बहन साथी नीट का एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनते हैं और का जो निर्देश दिया गया है, निश्चित रूप से हम सारे साथी कांग्रेस के सड़कों पर संघर्ष करेंगे और जो नीट के छात्र हैं उनको न्याय दिलाकर मांगेंगे। मुझे गुड्डू भाई हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के कारवार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ग्रामीण के उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी भी उपस्थित हो गए। मैं जोरदार तालियों से उनका एक बार स्वागत करें। तो निश्चित तौर पर जब से वो प्रदेश के लिया रहता है और धन भी खर्च होता है और सब जो शिक्षा प्रणाली है उस पर हमारे छात्रों का भरोसा खत्म हो जाता है। इन सब प्रदेश में हमने पेंशन घोटाला देखा, डंपर घोटाला देखा, केंद्र में ताबूत घोटाला देखा और आज हम इस बात विडंबना है कि व्यापक घोटाला। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने नीट एग्जाम के घपले और घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जैसा कि मैंने पूरे वक्तव्य में कहा, जो मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर थे ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के, वो जब यहाँ पर पीएससी के चेयरमैन बने तब कई प्रकार के घोटाले हुए, जिसमें परिवहन के घोटाले, पुलिस के घोटाले, स्कूल के घोटाले, वन विभाग के भर्तियों के घोटाले, आरटीओ के घोटाले, ऐसे कई अपराध उनके कार्यकाल में हुआ। फिर वो गए छत्तीसगढ़, वहां भी घपले घोटाले हुए। फिर वो यूपीएससी के चेयरमैन बने प्रदीप जोशी जी। हमने मांग की कि उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आईएएस और आईपीएस बनाए गए या यूपीएससी से चयनित हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी नेट और नीट के एग्जाम्स के घपले और घोटाले भी इन्हीं के कार्यकाल में। अगर मोदी सरकार सही में न्याय चाहती है तो प्रदीप जोशी जी को जांच नहीं, इस्तीफा दो और जांच के बजाय उनसे इस्तीफा लो, खुद ही जांच करेंगे। प्रदीप जोशी जी को जांच दे दी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। वन, ठीक है। दूसरा, नर्सिंग घपले और घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और कौन है? महेंद्र गुप्ता, जो सीबीआई के अफसर गिरफ्तार हुए, राहुल राज और एक और कोई भास्कर या कुछ नाम है उसका, उनके और इनके कॉल डिटेल चेक होने चाहिए। जो जितेंद्र शुक्ला है, जो उस समय के रजिस्ट्रार है, उनके और महेंद्र गुप्ता के कॉल डिटेल चेक होने चाहिए। और सीबीआई के करप्ट अधिकारियों की और इस सरकार के मंत्रियों, उसके अधिकारियों की क्या साठगांठ हुई, इस पहलू पे भी जांच होनी चाहिए। मैं इसकी मांग भी करता हूं और कानूनन भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी फगवाड़ा में अवैध रेत खनन को के ऊपर कार्रवाई की है, उस प्रकार का ये नीट और नर्सिंग घोटाले पर जो खुलेआम इस माननीय मंत्री जी ने गड़बड़ की है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे चढ़ाओ अपना, ये आदमी डंडा चलाओ उसके ऊपर। ठीक सर।
मैंने तो आरोप ये लगाया है कि मौन क्यों है? जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो? मेरा आरोप ये है। सर आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि कानाफूसी किस तरीके से की जाती है। माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। सर आज जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राम और कृष्ण की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। गलत लगाया क्या? सर राम और कृष्ण की जीवनी जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल कराई जाएगी। उच्च शिक्षा में राम और कृष्ण के जीवन के पाठ पढ़ाया जाएगा। राम और कृष्ण जी के जीवन को पढ़ाया जाएगा। जीवन सरकार का फैसला है। मोहन यादव जी ने कहा ऐसा है, धार्मिक जो आचरण है हमारी आस्था का प्रश्न है और भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे। कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने उसके बारे में कोई आता है तब उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए? जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए? अब मैं कहूंगा तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत करेंगे।